तो उधर हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे हैं। अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली गए हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी ये मुलाकात करेंगे। पार्लियामेंट परिसर में मुलाकात होगी। सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान वो इस दौरे पर, अपने दिल्ली दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। पार्लियामेंट परिसर में ये मुलाकात की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अमित शाह से विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा करेंगे। तो वहीं रेवाड़ी में हवा बनाने का दावा करने वाली मंत्री आरती राव अब पलटती दिखी हैं। पलवल में बयान से किनारा करते हुए उन्होंने सियासी हलचल को नया मोड़ दिया है। रेवाड़ी में आरती राव ने हवा चलाने का बयान दिया था और कहा था कि हमने हवा बनाई तभी बीजेपी की सरकार बनी। बयान के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए थे, जिसके बाद खूब हलचल मची। पलवल में ग्रीवेंस मीटिंग में आरती राव ने अपना रुख बदल दिया और अपने बयान से यू टर्न ले लिया। कहा, अगर मैंने कहा तो इसमें कोई दो राय नहीं है, दो राय वाली बात नहीं है। दक्षिण हरियाणा के लोगों की भूमिका को इस हवा बनाने में अहम बताया। बयान से पलटती दिखी, लेकिन सवालों पर असहज नजर आई। मीडिया सवालों पर भी भड़की। उन्होंने कहा कि जैसा आप कहेंगे वैसा नहीं कहूंगी। तो आपको बता दें कि रेवाड़ी में इन्होंने बयान दिया था कि उन्होंने हवा बनाई, जिसकी वजह से ही बीजेपी जो है वो सत्ता में आई है, और अब इन्होंने अपने बयान से किनारा कर लिया है। अगर दक्षिण हरियाणा ने हवा, मैंने कहा दक्षिण हरियाणा ने हवा बनाई, तो इसमें मैं आज भी दक्षिण हरियाणा की धरती पे बैठी हूँ, और जो भी दक्षिण हरियाणा के मैं जो नेता हैं आज के दिन के हवा बनाने वाले दक्षिण हरियाणा के लोग हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। अब बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां पर सफाई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। घर घर से कूड़ा एकत्रित करने की रिपोर्ट में बड़ी हेराफेरी सामने आई है। अधिकारियों ने शहर का गलत डेटा पोर्टल पर अपलोड किया। शहर का डेटा अपलोड करते वक्त 100% सफाई का दावा किया गया, लेकिन जो असलियत है वो कुछ और ही नजर आई। हरियाणा में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत सफाई का दावा किया गया। सरकार को अधिकारियों ने गुमराह करने का काम किया। जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि जमीनी स्तर पर अधिकारियों के दावे में बहुत ज्यादा फर्क है। गुरुग्राम में महज 59% ही कूड़े का उठान हो रहा है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। सभी निकायों के आयुक्त एवं सचिवों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। लापरवाह अधिकारियों और एजेंसी की पहचान करने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सभी 26 जुलाई तक आयुक्त और सचिव वो रिपोर्ट भेज दें, ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ा हेराफेरी जो है यहाँ पे देखने को मिली है, बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। एक तरफ जहाँ गुरुग्राम कूड़े के अंबार में बदलता जा रहा है, वहीं रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि जो अधिकारी दावा कर रहे थे कि 100% कूड़े का उठान हो रहा है, वो इससे कहीं ज्यादा कम है। सिर्फ 59% यानी कि 60% समझ लीजिए, उतना ही काम हो रहा है। बाकी का कूड़ा वैसे के वैसे ही शहर में पड़ा हुआ है। तो साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम की हालत बदहाल है। शहर में जगह जगह गंदगी फैली हुई है। सड़कों और मोहल्लों में गंदगी से लोग परेशान हो चुके हैं। सफाई कर्मियों की भारी कमी देखने को मिल रही है। कूड़ा उठाने की व्यवस्था चरमरा चुकी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अब ये शहर रहने लायक नहीं बचा है। लोग दिल्ली लौट रहे हैं, कुछ विदेश जाने का मन बना चुके हैं। नगर निगम पर सवाल उठ रहे हैं। ठेका कर्मियों के सहारे सारी व्यवस्था चल रही है। विधानसभा चुनाव में भी गंदगी का मुद्दा मेन एजेंडा रहा था, लेकिन उसके बावजूद हालात जो है वो बदतर होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार को इस सारी गंदगी को लेकर सवाल उठाए हैं, घेरा है। और वहीं जो डीसी हैं गुरुग्राम के, उनका कहना है कि जल्द सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे। हालांकि कितने जल्द ये उठाए जाएंगे ये साफ नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने पार्षदों को निर्देश दिए हैं, शिकायतों को दर्ज किया जाए और रिपोर्ट किया जाए। रेवेन्यू देने वाला सबसे बड़ा निगम है गुरुग्राम जो है, लेकिन फिर भी उसकी हालत जो है वो बदतर नजर आ रही है। हम खड़े हैं हरियाणा के ऐतिहासिक शहर गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम की चर्चा अक्सर इसके विकास को लेकर के देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है, लेकिन आजकल इस शहर की चर्चा कूड़े और जल भराव को लेकर ज़्यादा हो रही है। इस वक्त मैं खड़ा हूं गुरुग्राम के
गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कूड़े का एक बड़ा ढेर इस वक्त लगा हुआ है और इस कूड़े के ढेर के बिल्कुल ठीक सामने आप देखिए ऊंची ऊंची इमारतें हैं। एक रिहायशी इमारत है तो एक तरफ कॉर्पोरेट बिल्डिंग जो है वो मौजूद है और इसके साथ रैपिड मेट्रो भी आपको दिखाई दे रही होगी, जो यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए रैपिड मेट्रो चलाई गई थी। लेकिन बावजूद इसके इस शहर में एक से बड़ी एक ऊंची ऊंची इमारतें तो बनी, लेकिन यहाँ की प्रभाव को निकालने के लिए और साथ ही कूड़े उठाने के लिए शायद कोई ठोस जो नीति है वो नहीं बन पाई। सरकार हालांकि लगातार ये दावा करती है कि गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था और जल निकासी के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन ये करोड़ों रुपए कहाँ खर्च होते हैं इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं, क्योंकि अभी भी शहर के अंदर कूड़ा उठाने के लिए 4 एजेंसियों को एक तरह से ठेका जो है नगर निगम ने दिया हुआ है और इन कंपनियों की जिम्मेदारी है कि रोजाना 400 ट्रकों के जरिए इस शहर का कूड़ा उठाया जाए और बंधवाड़ी प्लांट तक भेजा जाए। लेकिन बावजूद इसके शहर में जगह जगह इसी तरह से कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इन द कमिंग डेज जो प्रोसीजर इसमें टाइम स्पैन होता है कि प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके से टेंडर फ्लोट किया जाता है, उसके बाद नई एजेंसी 4 क्लस्टर में जब आएंगी तब उसके बाद व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से सुधरेगी। लेकिन द इंटरिम पीरियड जो भी मेजर्स कॉर्पोरेशन को ज़रूरी हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं एंड सारी टीमें जो यमुनानगर के जगाधरी खेड़ा मंदिर के पास देर रात सनसनीखेज वारदात हुई। एक घर में आधा दर्जन से ज्यादा हथियारबंद बदमाश घुस आए और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हैरानी की बात यह रही कि इस हमले की साजिश खुद मोहित की मासी के भांजे ने ही रची थी, जो बदमाशों के साथ मिलकर अपनी मौसी को मारने आया था। लेकिन मोहित सतर्क था और बाथरूम में छिपकर उन्होंने अपनी जान बचाई। बदमाशों ने घर के अंदर 4 से 5 राउंड फायरिंग की और गली में भी हवाई फायर करते हुए भाग गए। पुलिस को मौके से कई चले हुए कारतूस बरामद हुए हैं। शुरुआती जांच में विवाद की वजह एक एक्टिवा बताई जा रही है। नई एक्टिवा की वजह से सारा विवाद हुआ, जिसके बाद युवक जो है बदमाशों के साथ अपनी ही मौसी का कत्ल करने पहुंच आया था। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का सीन रिक्रिएट कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। एक्टिवा को लेकर बहस हुई थी, इन्हें मेरे बिन कुछ एक्टिवा ले ली थी। बस आज हम पड़े थे, खाना खुना खा के पड़ गए थे आराम से। आया ये तो जैसे ही मैं सामने दरवाजे देखा तो उसने गोली चलाई। मैं अंदर भाग गया, बाथरूम में गया तो उसने अपना 2-3 गोलियां चलाई मेरे पे, 2-3 बार चलाई। मेरी बाइक को भी धक्के धुक्के मार गए। 8-10 लड़के आए, जब ये चले गए गेट का कुंडा लगा दिया तो फिर मैंने अपना बाहर आया हूँ जी। मैं कितने लोग फायर हुए? 2 तो अंदर करके गए जी मेरे ऊपर बाथरूम में। कितने लोग थे? ये 8 से 10 लोग थे। सब पे वो मेरी वाइफ बता रही है पिस्टल ली थी सब पे। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के रिवर्स ट्रैकिंग अभियान के तहत कैथल के बालाजी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पर